बात क्या है पूरी, उसको याद रखा करिए। पूरी बात के छोटे हिस्सों में उलझ गए तो पूरी बात को गंवा देंगे। ये छोटा हिस्सा है, ये हिस्सा तो है पूरे का ही, पर जो छोटे में लिप्त हो गया, छोटे में ही खो गया, वो पूरे को गंवा देगा। पूरी बात क्या है? बहुत सीधी है। जीने के 10-20, हद से हद किसी के 30-40 साल और बचे हैं। और ये बहुत ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि इतने तो आप जी ही चुके हैं ना। जितनी जिंदगी जी चुके हैं, ये देखा है कैसे पलक झपकते बीती है। अभी तो जवान थे आप, बस कुछ ही दिन पहले। अभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और अभी बच्चे थे आप, यूं ही दौड़ भाग रहे थे मैदान पर, गलियों में। अभी है ना। और अचानक आप पाते हैं कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। कई युग, कुछ कल्प बीत गए क्या वहां तक पहुंचने में जहां आप आज पहुंच चुके हैं। ये जो समय बीता है, ये कैसे बीता है? ये ऐसे बीता है, चुटकी बजाते ऐसे ही बीता है ना। तो जो शेष है समय, वो भी कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा? देखिए, अभी पैदा हुए थे आप, बहुत पीछे की बात नहीं है वो। और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है, तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है। यह है। देखिए, अभी आप पैदा हुए थे, देखिए अभी अर्थी उठ रही है, देखिए अभी चिता को अग्नि दी जा रही है। बहुत आगे की बात है। सीमित है ना समय, एकदम सीमित है। तो क्या करना है? भूल मत करो। राख और मिट्टी को, खून और पानी को, हड्डी मांस को, आत्मा का दर्जा मत दो। आत्मा अमर होगी, नहीं मिटती होगी। काया कितने दिन की मेहमान है। कल, बस कल तुम नहीं रहोगे। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। आत्मा को जानना नहीं, मन को, काया को, इस नश्वर अस्तित्व को ही जानना अध्यात्म है। जो इसको जान गया, वो जानने वाले में स्थापित हो जाता है। आत्मा जानी नहीं जाती, आत्मस्थ हुआ जाता है। दो बहुत अलग अलग बात है। आत्मज्ञ होना असंभव है, आत्मस्थ होना संभव है। तो अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। अब क्या करना है इस एक पल का, इस जरा से समय का जो उपलब्ध है जीने के लिए? मजबूरी में गुजार देना है, शिकायतों में गुजार देना है, मुंह लटकाए लटकाए गुजार देना है, उलझ उलझ के, चिढ़ चिढ़ के, चोट खरोचे और घाव खा खा के गुजार देना है, या कुछ और उद्देश्य हो सकता है समय का, जीवन का। यह है बड़ी बात। और ये बड़ी बात नहीं याद रहती है हमें छोटी बात याद रहती है। छोटी बात ऐसी कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें, आज सुबह नाश्ते पर पत्नी ने क्या कह दिया, ये सब याद रहता है। ये सब जीवन के क्षुद्र हिस्से हैं, ये जीवन नहीं है। और इन छोटे हिस्सों में जो खो गया, वो छोटा ही हो जाएगा। बड़े को याद रख के फिर छोटे से बातचीत की जाती है। बड़ी बात याद रहे तो छोटी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर छोटा महत्वपूर्ण हो गया, इतना ज्यादा कि छोटे का ही नशा हो गया,
और बड़े की कोई स्मृति ही नहीं, सब व्यर्थ जाता है फिर। ठीक, मंजिल अगर पता हो तो रास्ते की सब बाधाएं झेलने योग्य हो जाती हैं और व्यक्ति भी इस योग्य हो जाता है कि उन्हें झेल ले, क्योंकि तुम्हें मंजिल का पता है। तुम जानते हो कि बड़ी बात क्या है, तो छोटी सब बातें तुम सह जाओगे मुस्कुरा के, और छोटे तुम्हारे सब निर्णय आसान हो जाएंगे बिना द्वंद्व के। ये लाभ होता है, ये वरदान मिलता है उसको जिसे बड़े की याद है। जिसे बड़े की याद नहीं, उसके लिए हर निर्णय बड़ा यातनापूर्ण होता है। मंजिल पता हो और सामने चौराहा दिख रहा हो तो अचानक बेचैन हो जाते हो कि क्या करें, एक और चौराहा आ गया। ऐसा होता है? तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता चौराहा आ रहा हो, दोराहा आ रहा हो, बल्कि तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता अगर सीधा रास्ता अवरुद्ध हो। रास्ता अवरुद्ध है, कोई बात नहीं, तुम्हें मंजिल पता है। तुम क्या करते हो? तुम दूसरा रास्ता खोज लेते हो ना। और यही ना पता हो मंजिल तो कदम कदम पर बड़ी पीड़ा है, क्योंकि सब दुकानें तुम्हें बुला रही हैं, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, मोड़ पे मोड़ है, रुकने के अड्डे हैं, आओ आराम कर लो, विश्राम गृह है। देख रहे हो दोनों तरफ से कैसे मारे जा रहे हो। पहली बात, जितने भी तुमको रास्ते में अवसर मिल रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए बड़े दर्द का कारण बन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि उन अवसरों का करना क्या है। रास्ते की हर दुकान क्या है? एक अवसर कि रुक जाएं कि ना रुकें। तो रास्ते में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? वेदना का कारण। तुम्हें पता ही नहीं उसका करें क्या। ये पहली चोट है। और दूसरी तरफ से क्या चोट पड़ रही है? इधर उधर रुक करके, गलत राहों को चुन करके समय गंवा रहे हो। दोनों तरफ से मारे गए ना। माया मिली ना राम। मंजिल पर तो पहुंच ही नहीं पा रहा तो राम से चूका, और माया भी उसे कोई सुख नहीं दे रही है, उसे लगातार नचा रही है। वो रास्ते पर ही लट्टू की तरह नाच रहा है। ये हम सब की कहानी है। ये सजा है बड़ी बात न याद रखने की। बड़ी बात याद न रखना अपनी सजा आप है। जिसे बड़ी बात नहीं याद है वो छोटी बात में उलझेगा। उसका चित्त हमेशा जो क्षुद्रतम चीज होगी उसी की तरफ आकर्षित रहेगा, उसी से जाके लिपट जाएगा, लपटा झपटी करेगा। छोटी छोटी चालें, चालाकियां, छोटे लाभ, छोटी हानियां, और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं। इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक कहां फिसल गए समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास एक 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहां कर रहा हूं। करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहां खर्च कर रहे हो। क्या किया आज 3 घंटे? क्यों किया? क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? बरसाती कीड़े का सा है आदमी का जीवन, ऐसे बीत जाता है। और हम इसी भ्रम में हैं कि अभी समय बहुत है हमारे पास। जब समय लगता है कि बहुत है, करीब करीब यही भाव रहता है कि हम तो अभी चलेंगे। अहम अपने आप को आत्मा ही मानता है ना। अहम अपने आप को सत्य ही मानता है। सत्य माने आत्मा। जब अपने आप को आत्मा मानता है तो अपने आप को अमर भी मानता है। तो भाव हमें यही रहता है कि हम अभी चलेंगे, अमर जैसे ही हैं। और जहां ये भाव आया कि हम अभी चलेंगे, तहां तुम समय का सम्मान करना छोड़ देते हो। जहां ये भाव आया कि हम तो अभी चलेंगे, हम ही आत्माएं, हम ही अमर हैं,
तहां तुम समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हो। याद रहे अगर कि एक ही पूंजी है और वो हाथों से फिसलती जा रही है, तो कैसे वो सब कुछ कर पाओगे जो करते हो रोज? दम नहीं घुटेगा, घिन नहीं आएगी अपने मिनट, अपने घंटे मूर्खताओं में बर्बाद करते हुए? पहली बात तो देने वाले ने समय बहुत कम दिया। उम्र के जितने भी साल होते हैं उसमें से 1/3 तो सोते हुए निकल जाते हैं, 1/4 दैनिक क्रियाओं, दैनिक आवश्यकताओं में निकल जाते हैं, और 1/4 समझ लो कि बचपन और किशोरावस्था में निकल गए जब कुछ समझ ही नहीं थी, और 1/4 जर्जर बुढ़ापे में निकल जाएंगे जब कोई शक्ति, कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कुछ होश भी नहीं रहेगा, पड़े हैं बिस्तर पे। तो कुल समय कितना बचा? 15 साल हटा दो किशोरावस्था तक के, आखिरी के भी 10 साल हटा दो, कितने हटे? 25। और मान लो कि तुम्हारी उम्र जितना तुम जियोगे वो है कुल 75। बहुत दिया, बहुत सारे लोग इतना चलेंगे नहीं, पर दिए। कितने दिए? 75। 75 में से अभी कितने उड़ गए? 25। अब 1/3 उसमें सोने के हटा दो, कितने उड़ गए? कुल 50। ठीक, 75 में से हटा रहे हैं, 15 हटाए किशोरावस्था तक के, 10 हटाए बुढ़ापे के, 25 हटाए सोने के, तो अब कुल कितने हट चुके हैं? 50। अब उसमें से 10 करीब और हटा दो नित्य क्रियाओं के। ये जो सुबह उठते हो, फिर खाना खाने में समय लग रहा है, नाश्ते में समय लग रहा है, मुंह धो रहे हो, स्नान शौच कर रहे हो, जी रहे हो, तो कुछ कमाना भी पड़ेगा, उसमें भी कुछ तो न्यूनतम समय लगाओगे ही। ये वो समय है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं जा रहा, तुमसे छीना जा रहा है। सड़क पर समय लग रहा है, खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के सामने, वो कोई समय का सदुपयोग है? तो ऐसे भी करीब हटा दो 10-15 साल, तो 50 में जोड़ दो 15 और, कितने हटे? 65। तो आदमी को कुल समय कितना मिलता है कुछ सृजनात्मक, सकारात्मक कर लेने के लिए कि जीवन सफल हो पाए, मंजिल तक पहुंच पाए? कितना मिलता है? 10 साल मिलता है, वो भी तब जब 75 दिए हैं। 75 अगर दिए हो तो उसमें से 10 साल मिलते हैं कुछ करने के लिए। और 10 साल तो तुम कब के कहां आए, छोड़ो ना। 10 साल तो धुएं में उड़ा दिए। हमें बिल्कुल होश नहीं आता, बिल्कुल होश नहीं आता। देने वाले ने कुल 10 साल दिए हैं होश के और ऊर्जा के, कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। होश किस चीज ने ढक लिया? कभी काम वासना ने, कभी ईर्ष्या ने, कभी पैसे ने, और ऊर्जा कहां चली गई? इन्हीं चीजों में। कभी दुकान चलाने में, कभी घरेलू पचपच में, कभी औरतों के पीछे भागने में, कभी आदमी के पीछे भागने में। इतने लफड़े पचड़े हैं, और वो सब करने के लिए 10 साल तो बहुत कम है ना? उसमें तो हम पहले ही शायद 10 से ज्यादा साल निकाल चुके हैं। तो अब बचा क्या है हाथ में? सोना कम कर नहीं सकते, बचपन में जो 15 गंवा दिए वो लौट के नहीं ला पाओगे, नित्य क्रियाओं में समय लगेगा ही लगेगा, बुढ़ापे पर कोई बस नहीं। और जो कुल 10 साल का शेष समय मिला था वो तो कब का उड़ा दिया धुएं में। जीने का फायदा क्या है ये तो बता दो। साधक में मेरी दृष्टि में एक हड़बड़ाहट होनी चाहिए, उसके भीतर लगातार ये भाव होना चाहिए कि समय कम है। वो उपलब्ध नहीं होना चाहिए जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गंवाने को। जब मैं साधक कह रहा हूं तो मेरा आशय है एक आदमी जो पागल नहीं है। जब मैं कहूं साधक तो उससे मेरा आशय किसी बहुत विशिष्ट या उच्च कोटि के आदमी से नहीं है। साधना से मेरा आशय है सामान्य होशपूर्ण जीवन। जो साधक नहीं है वो पागल है। साधक में मैं कह रहा हूं एक जल्दबाजी होनी चाहिए। इस जल्दबाजी का संबंध वियोग से है। जो मंजिल से दूर है
उसमें सब्र तो बहुत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूरी की पीड़ा भी। दूरी की जब पीड़ा है तो वो कहेगा मंजिल जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा। वो बार बार कहेगा मंजिल चाहिए, कम से कम समय में चाहिए। हाँ, समय लगेगा जितना भी, उसके लिए हम तैयार हैं। ये बात सब्र की और धैर्य की हुई। समय जितना भी लगेगा उसके लिए हम तैयार तो हैं, पर इच्छा हमारी यही है कि समय कम से कम लगे। अगर आप में वो अधैर्य है, अगर आप में वो तत्परता है, अगर आप में वो शीघ्रता है, तो आप समय गंवा कैसे दोगे? तुम मैराथन दौड़ रहे हो। जीवन को मैराथन समझो। दूरी बहुत लंबी भी है और समय भी कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धी हैं तुम। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी नहीं है, एक ही है, उसका नाम है मौत। मंजिल पर तुम पहले पहुंचते हो या मौत पहले पहुंच के जीत जाती है? तुम मंजिल पर पहुंचे या मौत तुम तक पहुंची? कौन पहले पहुंचा, सारा खेल इसी बात का है। हमें एहसास ही नहीं है जरा सा भी कि ये चल क्या रहा है। बड़ी बात क्या है, हमें दिख ही नहीं रहा। हमारी हालत ऐसी है कि कोई मैराथन का धावक, वो दौड़ते दौड़ते फोन पर लगा हुआ है। हाँ, तू क्या कह रही है? नहीं, मेरी मां से ना लड़ आज, नहीं तो मैं तेरी मां से भी लड़ूंगा। जिंदगी को कौन खा गया? साफ सुथरी तत्सम भाषा में तो शब्द भी नहीं है उसके लिए जो खा गया जिंदगी को। उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूं, लफड़े पचड़े टंटे झगड़े, यही खा गए ना। दोस्तियां यारियां, यही चल रहा है ना। और याद ही नहीं कि तुम हो कौन। तुम मैराथन के धावक हो भाई। न जीतने की सजा क्या है? मौत ही नहीं, मौत तो सबको आती है। अतृप्त मौत, बिलखती हुई मौत, हारी हुई मौत, क्षमा कीजिएगा, कुत्ते की मौत। हमें पता ही नहीं कि ये सजा इंतजार कर रही है हमारा यही चल रहा है। तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूं, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूं। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? एक जिंदगी एक मंजिल।